हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं एमडी चिराग आलम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 नॉन हिंदी या अहिंदी का चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। इससे पहला चैप्टर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो आप लोगों को पूरी तरह से याद हो गया होगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है ईदगाह। ये कहानी को भी आज मैं इतना अच्छा तरीके से समझाऊंगा कि आपका ये कहानी पूरी तरह से याद हो जाएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसलिए बस आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों, चालू करते हैं आज के वीडियो को। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड है। क्या कहा जाएगा, ईदगाह कहानी किससे रिलेटेड है, तो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड है। ईदगाह कहानी में आज हम लोग जानेंगे ईद के नमाज के बारे में, और एक लड़का हामिद है जो इस कहानी का मेन किरदार है। ये लड़का हामिद के वजह से ही ये कहानी बहुत खूबसूरत, इमोशनल और रोचक बन रहा है। तो चलो दोस्तों, चालू करते हैं आज के वीडियो को। रमजान के पूरे 30 रोजा के बाद ईद का दिन आता है। ईद के दिन सारे के सारे लोग, पूरे गांव वाले चहल पहल हो जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ईद की तैयारी धूमधाम से करते हैं। और सबसे ज़्यादा छोटे छोटे गांव के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके जेब में जो कुबेर का धन आ चुका है। आप सभी को पता है दोस्तों, ईद से कुछ दिन पहले से ही गांव के छोटे छोटे बच्चे पैसे इकट्ठे करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब ईद आने वाला है, अब ईद आने वाला है, अब ईद आने वाला है, क्योंकि हम सभी जाएंगे ईदगाह और जाकर वहाँ पे क्या धूम मचा देंगे। तरह तरह के खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और न जाने क्या क्या। ये सारे के सारे सपने को सजाकर बच्चे क्या करते हैं, अपने कुबेर के धन को जुटाते हैं और क्या करते हैं, धन को निकालते हैं, बार बार गिनती करते हैं, फिर रखते हैं। सेम टू सेम यही मसला इस कहानी में भी है। सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न है, अपने कुबेर के धन को निकालते हैं, गिनते हैं, फिर रखते हैं, निकालते हैं, गिनते हैं, फिर रखते हैं। फिर आ जाते हैं ईद के दिन। क्या आ जाते हैं, ईद के दिन सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, ईद जाने के लिए नहाते हैं, धोते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन उसी गांव में एक लड़का है हामिद, जिसका पापा हैजे की बीमारी से क्या हो जाता है, मर जाते हैं, और माँ पीलिया की बीमारी से क्या हो जाता है, मर जाते हैं। वो बच्चा अकेले है, दुर्बल है, जिसका उम्र 4 से 5 साल की है, मात्र 4 से 5 साल की। और वह अपनी दादी, बूढ़ी दादी अमीना के पास क्या करते हैं, रहते हैं, उसी के पास ही सोते हैं। और अमीना का भी कोई कमाने वाला नहीं, बहुत ही ज़्यादा परेशान में होते हैं। सारे के सारे बच्चे तो अपने माता पिता भाई बहन के साथ घूमते हैं, लेकिन हामिद अपने बूढ़े दादी के साथ रहते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मैं पहले ही बता दिया, उसका पिता हैजे की बीमारी से मर गया और माता पीलिया की बीमारी से, और हामिद अपने बूढ़ी दादी किसके साथ, अमीना के साथ रहने लगा। सारे के सारे लोग खुश थे। और उसके साथ साथ आप सभी को पता है, सारे के सारे बच्चे जब ईद के दिन ईद का नमाज पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे पैसे अपने दादा से, चाचा से, मामा से, मामी से, नाना से, नानी से ईदी के तौर पर लेते हैं। और वो सारे के सारे को पैसा, सारे का सारा पैसा लेकर कहाँ जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तरह तरह के मिठाइयाँ खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं। ये सारे के सारे चीज़ क्या करते हैं, सारे के सारे गांव के बच्चे करते हैं। लेकिन ऐसा हामिद के साथ नहीं था। हामिद के पास मात्र 3 पैसा था, महमूद के पास 12 पैसा था और मोहसिन के पास 15 पैसा था। ये चीज़ को मैं लिख इसलिए दिया हूँ क्योंकि आप सभी को ऑब्जेक्टिव में ये सारे के सारे बातों को क्या कर देते हैं, पूछ देते हैं। इसलिए आपको याद रखना, महमूद के पास 12 पैसा, मोहसिन के पास 15 पैसे, इस प्रकार के पैसे लेकर कहाँ जाते हैं, ईद के नमाज पढ़ने जाते हैं। सारे के सारे लोग अपने भेदभाव को, ऊंच नीच को, सभी के सभी चीज़ों को छोड़कर एक साथ एक कतार बांधे नमाज़े ईद अदा करते हैं। सारे के सारे लोग, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है, उससे किसी को भी कोई मतलब नहीं। अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह के इबादत के लिए सारे के सारे समान है। सारे के सारे लोग एक जैसा है। सारे के सारे लोग एक कतार में क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जब लोग नमाज के लिए, सजदे के लिए गिरते हैं तो लगता है कि लाइट बुझ चुका है, और जैसे ही सारे के सारे लोग खड़ा होते हैं लगता है कि लाइट आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। सारे के सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और उधर महमूद, मोहसिन, हामिद और उनके और भी बहुत सारे दोस्त सहेली, सारे के सारे लोग दुकानों में मिठाइयाँ खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं।
दोस्त, आप सभी को पता है हामिद के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पैसा था, जिसके वजह से वो अपने पैसे को खर्च नहीं करते हैं। मोहसिन महमूद जैसे दोस्त उसके मिठाइयाँ को हामिद को दिखा दिखा कर खाते हैं और हामिद को बोलेंगे, ले ले दोस्त, ले ले एक मिठाई, तुम भी खा ले। जैसे हामिद मिठाई लेने जाते हैं, अपने मिठाई को अपने मुंह में डाल देते हैं और हामिद को चिढ़ाने लगते हैं, उस पर हंसने लगते हैं। हामिद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो चाहते हैं मिठाई खाने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पैसा था, जिसकी वजह से वो मिठाई नहीं ले पाते, मिठाई नहीं खा पाते हैं। सारे के सारे दोस्त मिठाई लेते हैं, कोई बिस्ती लेता है, कोई वकील लेता है, कोई तरह तरह की खिलौना लेते हैं। सारे के सारे दोस्त उसका खिलौना लेते हैं, लेकिन क्या हामिद कोई भी खिलौना नहीं लेते हैं। सारे के सारे दोस्तों के साथ वो जाते जाते एक लोहार के दुकान में जाते हैं, जहाँ पर उसे एक चिमटा नजर आता है। क्या नजर आता है? चिमटा। जैसे चिमटा देखते हैं, हामिद के मन में ख्याल में ये बात आ जाते हैं कि उसका दादी अमीना जब रोटी सेकती है तो रोटी उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। जब ये बात को सोचता है तो वो सारे के सारे सपने खिलौने लेने के, मिठाइयाँ खाने के टूट जाते हैं और हामिद उस टाइम बस सिर्फ अपने दादू के उंगलियों के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं ये चिमटा ले लूं और अपने दादी को दे दूं तो मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेगी और मेरे दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मुझे सीने से लगा लेंगे, मुझे दुआएं देंगे और मेरे तारीफ अपने मोहल्ले में करेंगे। ये सोचकर हामिद क्या करते हैं, वो चिमटा लेने लगते हैं और उसके साथ साथ हामिद ये भी सोचता है कि अगर मैं ये चिमटा दादी को देंगे तो दादी मुझे क्या करेंगे, दुआएं देंगे। और सुने हैं कि बुजुर्गों का दुआ डायरेक्ट खुदा सुन लेते हैं, जल्दी खुदा सुन लेते हैं। ये सोचकर हामिद वो चिमटा को खरीदने के लिए उसका मोल भाव करने लगते हैं। उसके पास, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसा है, लेकिन चिमटा की कीमत बहुत अधिक है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मोल भाव करके वो चिमटा को खरीद कर लेके आते हैं। जब उसके दोस्त वो चिमटा को देखते हैं तो उस पर हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं, ये चिमटा लेकर तुम क्या करेगा। तो हामिद ने अपने चिमटे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे चिमटे के सामने तुम्हारे सारे के सारे खिलौने बेकार है, क्योंकि तुम्हारे खिलौने पर अगर पानी गिर गया तो तुम्हारे खिलौने के सारे रंग धुल जाएंगे। तुम्हारा खिलौना अगर हाथ से गिर गया तो खिलौना चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा से मंजीरे के काम लिया जा सकता है। अगर हाथ में झुला दे तो फकीर का चिमटा अगर तुम्हारे खिलौने पर मार दे तो तुम्हारा खिलौना चूर चूर हो जाएगा। और मेरा चिमटा को अगर कंधे पे ले ले तो बंदूक, मेरा चिमटा तो शेर है। अपने चिमटा का खूबी को बताते हुए हामिद ने अपने दोस्तों को बताया। जैसे उनके दोस्त वो चिमटा की विशेषता के बारे में सुना, उसके दोस्त दंग हो गया और वो सारे के सारे दोस्त अपने चिमटे को, अपने खिलौने को चिमटे से बदलने के लिए कहा, लेकिन हामिद ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम मेरे चिमटे से खेलना चाहते हो तो तुम्हारा सामान मुझे खेलने दो, मेरे सामान तुम खेलो, फिर बाद में क्या कर लेंगे, रिटर्न ले लेंगे। तो हामिद सारे के सारे खिलौने को लेकर खेलते हैं और अपराधी के लिए चिमटा भी ले लिया। ये सोचते हुए हामिद मन ही मन खुश होते हुए अपने घर जाते हैं। और जब उनकी दादी अमीना उससे पूछती है कि बेटा तुमने क्या खाया, तो हामिद ने चिमटे को पीछे से निकालकर अपनी दादी के हाथ में रख देती है। जैसे उसकी दादी चिमटे को देखती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित में आ जाते हैं, गुस्सा करने लगती हैं और बोलती है, 3 ही तो पैसा था तुम्हारे पास, ना कुछ खाया ना पिया, तुम लाया तो चिमटा लाया, तुम्हें चिमटा कौन लाने बोला, 3 पैसा तुम खा क्यों नहीं लिया। बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। तो हामिद डरते डरते अपने दादी को बोलती है, दादी मैं तुम्हें अक्सर रोटी सेकते हुए आपके हाथ जल जाते हैं, उंगलियां जल जाते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप जब रोटी सेक कर उतारते हैं तो आपका उंगलियां जल जाते हैं, मैं इसीलिए चिमटा लाया हूँ ताकि आपकी उंगलियां ना जले। जैसे हम अमीना इस बात को सुनते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और हामिद को अपने गले में लगा लेते हैं और तरह तरह की दुआएं देते हैं और गांव के लोगों को जाकर उसके ये बातों को क्या करते हैं, बताने लगते हैं। देखो हामिद ने मेरे लिए क्या लाया, चिमटा लाया। और हामिद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने आंचल को उठाकर हामिद के लिए दुआ करते हैं। ये था हामिद का छोटा सा कहानी। कैसा लगा ये कहानी को अगर एक एक करके लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से और आसानी से
छोटा करके कहानी को बताया हूँ। और एक बार आप भी अच्छे तरीके से कहानी को पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उर्दू का 2 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ और आज हिंदी का भी 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया। उसके बाद में जो हूँ अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्या लेके आऊँगा, यही चैप्टर का सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को लेके आऊँगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन आंसर रह जाएगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा क्या होगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को नहीं दूंगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में दे दूंगा आप लोग को। इसलिए आप सभी के सभी क्या कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये ईदगाह कहानी से जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैं क्या करूँगा, अगला वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं